दोस्तों 5 में से 2 राज्यों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? आखिर तमिलनाडु और केरलम में किसकी बनेगी सरकार? दोस्तों 9 तारीख, 23 तारीख और 29 तारीख, ये 3 तारीखें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरलम, पुडुचेरी और असम 9 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को होनी है, और पश्चिम बंगाल में क्योंकि 2 चरण में होना है तो 23 और 29 को होना है। लेकिन इस बीच 2 अहम राज्य जो कि केरलम है और तमिलनाडु है, उसे लेकर एक इम्पॉर्टेंट ओपिनियन पोल आया है। दोस्तों ये ओपिनियन पोल बीजेपी को बहुत बड़ा झटका तो देते ही देते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि इन 2 राज्यों में किसकी हवा बह रही है और कौन बन रहा है किंग मेकर। बिना लाग लपेट आपके सामने मैं सीधा आंकड़ा रखती हूँ। दोस्तों लोक पोल, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में भी इसने जो ओपिनियन पोल किया था काफ़ी हद तक सही साबित हुआ था। बहुत कम ओपिनियन पोल हुए थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को इतनी ज़्यादा सीटें दिखाई थी। लोक पोल उनमें से एक था। इसके अलावा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी लोक पोल काफ़ी हद तक बहुत ही करीब रहा। तो लोक पोल ने केरलम और तमिलनाडु को लेकर जो आंकड़ा पेश किया है ओपिनियन पोल का, बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों बिना लाग लपेट सीधे आंकड़ों की बात करती हूँ। पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। दोस्तों तमिलनाडु में इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति से एक तरह से डेब्यू कर रहे हैं थलापाती विजय अपनी पार्टी टीवीके के साथ। दोस्तों थलापाती विजय लोग कहते हैं कि वो किंग मेकर बन सकते हैं। हालांकि उन पर काफ़ी एक तरह का खबरें छपी कि दबाव है कि बीजेपी चाहती है कि वो गठबंधन कर ले उनके साथ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस भी चाहती थी गठबंधन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या थलापाती विजय कोई किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं? उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? लोकपोल का सर्वे क्या कहता है? दोस्तों लोकपोल का सर्वे, एक तो सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है, इसके हिसाब से 500 पर एकड़ 500 लोगों का इसने सर्वे किया है। सर्वे का जो सैंपल साइज है वो 1,17,000 है, जो कि काफ़ी बड़ा माना जाएगा। इसमें सवाल पूछा गया दोस्तों कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन पहली पसंद है? तो इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है एम.के. स्टालिन, टीएमके और कांग्रेस पार्टी का तमिलनाडु में गठबंधन है। एम.के. स्टालिन को मिले हैं 41% वोट। लोगों ने 41% लोगों ने कहा कि स्टालिन ही सीएम बनने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा पलानी स्वामी AIADMK का चेहरा है। AIADMK के साथ दोस्तों बीजेपी का गठबंधन है तमिलनाडु में। 24.1% लोगों ने कहा है कि ये सीएम का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा वोट मिला है थालापाती विजय को। तो दोस्तों विजय को 27.1% लोगों ने सीएम के चेहरे के तौर पर चुना है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहला चुनाव है विजय की पार्टी का और 27% लोग कह रहे हैं कि उनको सीएम बनना चाहिए, तब जबकि पलानी स्वामी इतने लंबे टाइम से तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं, और अदर 7.5। तो सीएम के चेहरे पर आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का चेहरा एम.के. स्टालिन यहाँ बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पर बीजेपी गठबंधन वाली जो चेहरा है उसको पछाड़ते हुए थालापाती विजय आगे दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर देते हैं दोस्तों सीधे सीधे सीटों की, जिस पर जाहिर तौर पर आप लोगों का एक एक्साइटमेंट रहता है। दोस्तों ये जो सर्वे किया गया है ये करीब 1,17,000 लोगों का इसमें सैंपल साइज है, मतलब इन लोगों से पूछकर ये सर्वे किया गया है। और इस सर्वे के हिसाब से जो नंबर 1 पार्टी बनती है तमिलनाडु में फिलहाल आज के घटनाक्रम के हिसाब से, वो है कांग्रेस समर्थित डीएमके प्लस। दोस्तों डीएमके यानी कि एम.के. स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ गठबंधन है। दोस्तों वो अलग बात है कि गठबंधन को शुरुआत में कुछ हिकअप्स देखने को मिले, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पावर शेयरिंग की बात कर रही थी, लेकिन फिलहाल नंबर 1 पर आते दिखाई दे रही है डीएमके प्लस 181 से 189 सीटों के साथ, अकेले 40.1% का वोट शेयर लेकर, विच इज ह्यूज। एक पार्टी जो 10 साल से सत्ता में हो, उस पार्टी का 40% वोट शेयर लेना बहुत बड़ी बात है। वहीं बहुत बड़ा झटका दोस्तों AIADMK प्लस को लगा है। इस प्लस में बीजेपी भी है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी का AIADMK के साथ गठबंधन है तमिलनाडु में, और इसे 38 से 42 यानी दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिखाई दे रही है डीएमके 29% सीटों के साथ। दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है AIADMK के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से विपक्ष में है। दोस्तों इसके अलावा तीसरा बड़ा सरप्राइज जो कि सर्वे बता रहा है, टीवीके थालापाती विजय की पार्टी, उसको 8 से 10 सीटें और 23.9% वोट शेयर। दोस्तों मतलब इस हिसाब से थालापाती विजय किंग मेकर तो बनते दिखाई देंगे कि नहीं दिखाएंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके लिए जो बातें बोली जा रही थी कि वो सत्ता में आ सकते हैं,
उनकी सरकार बन सकती है, आम आदमी पार्टी टाइप कुछ हो सकता है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया। फिलहाल तो यहाँ पर इस सर्वे के हिसाब से ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, सर्वे जब किया गया होगा और अभी जो माहौल है तमिलनाडु में वो बिल्कुल अलग है। लेकिन एक और चीज, वोट शेयर आप देखिए 23.9% है। पहला चुनाव अगर किसी पार्टी का है और उसको 23%, ऑलमोस्ट 24 माना जाएगा, ये 24% के आसपास का वोट शेयर मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट 8 से 10 सीटें भी बहुत बड़ी बात है। हमारे देश की राजनीति में कहा जाता है कि पहला चुनाव कोई भी पार्टी लड़ती है हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा सरकार बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल टीवी के ऐसी किसी भी स्थिति में सत्ता बनाने के आसपास तो दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं दोस्तों केरलम की। आप जानते हैं केरलम में राहुल गांधी काफी सक्रिय हैं, पिछले कई दिनों से वहां वो रोड शोज कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भी केरलम में काफी सक्रिय हैं। कल मोदी ने केरलम में रोड शो भी किया, रैली भी की। दोस्तों तिरुवनंतपुरम में जब से बीजेपी का मेयर बना है तब से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं केरलम में। तो केरलम में क्या कहता है लोकपोल का सर्वे? लोकपोल का ये सर्वे अपना सैंपल साइज और टाइमलाइन बताता है। पहले ये मैं आपको बता देती हूँ, मार्च 16 से मार्च 31 के आसपास ये सर्वे किया गया है और इसका जो सैंपल साइज है वो 36,400 है। इसमें सीधा अगर मैं आपको सीटों का आंकड़ा बताऊं दोस्तों, तो एलडीएफ यानी कि जो पार्टी सत्ता में है उसको दी गई हैं 58 से 62 सीटें। दोस्तों जो पार्टी 10 साल से सत्ता में हो उसके लिए 58 से 62 के आसपास सीटें लाना एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं बहुत बड़ी जीत है उसके लिए। और वोट शेयर भी एलडीएफ को ठीक ठाक मिल रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एलडीएफ जो है वामपंथ समर्थित सरकार है, वामपंथी दलों की सरकार है केरला में, और जो वोट शेयर मिल रहा है 38 से 41% मिल रहा है। वहीं कांग्रेस समर्थित यूडीएफ को मिल रहा है 77 से 81 सीटें। मतलब सरकार बनाती दिख रही है यहाँ पर कांग्रेस समर्थित यूडीएफ। वोट शेयर 42 से 44%, मतलब वोट शेयर दोनों का आसपास ही है एलडीएफ और यूडीएफ का, मतलब बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है। और इस तरह के चुनाव में हाल के दिनों में हमने देखा है, खास तौर पर हरियाणा का चुनाव हो, ऐसा कोई भी चुनाव जहां कांटे की टक्कर होती है, ऐसा कोई भी चुनाव जहां पर कांग्रेस शायद सरकार बनाने के करीब होती है, वहां से बीजेपी या फिर दूसरी पार्टी उससे जीत खींच कर ले जाती है। तो ये आंकड़ा बताता है कि राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो बहुत ही क्लोज फाइट है। दोनों के बीच में वोट शेयर का ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीटों का बहुत अंतर दिखा रहा है ये सर्वे। हालांकि ये आम बात है हमारे देश में, चुनाव लड़े और हारे ही 1% से कम वोट शेयर में जाते हैं। लेकिन ये बताता है दोस्तों कि राहुल गांधी को रैलीज और रोड शो करने के अलावा भी बहुत मेहनत करनी होगी। और अब तो खैर दिन ही बहुत कम बचे हैं, 9 तारीख को तो वोट ही होना है केरला में। एनडीए को दोस्तों यहाँ पर 14 से 16% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है और 1 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बीजेपी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये सर्वे ये बताता है कि स्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए भी बिल्कुल कट्टुकट है, तलवार की धार पे चलने वाला है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि इस तलवार की धार से चोटिल होती है कांग्रेस या फिर शिकार कर लेती है उससे अपने सामने वाली पार्टी का। बड़ा दिलचस्प है दोस्तों ये सर्वे, जिसमें एक राज्य में बताया गया है कि जो पार्टी सत्ता में है वो रिपीट करेगी, और एक राज्य में दिखाया जा रहा है कि जो पार्टी सत्ता में है उसको कांटे का मुकाबला विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रहा है। आप इन दोनों राज्यों के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।